नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि तुला राशि है और दूसरी यदि मीन राशि है, तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जो कि प्रत्यक्ष रूप में अप्लाई करना ज़्यादा आवश्यक है। इन दोनों राशि की जो एक्सपेक्टेशन होती है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला और मीन राशि के बारे में। सबसे पहले हम तुला राशि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो तुला राशि है, वो तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और चर स्वरूप यह राशि है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस राशि में देखी जा सकती है वह है इनका बैलेंस जो नेचर होता है, मतलब इनका जो रहन सहन होता है या फिर इनकी जो वाणी होती है, इनका बोलना होता है, इनका जो इमोशंस होता है, सभी बातों में आपको एक प्रकार का बैलेंस दिखाई देगा। मतलब किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाते। जैसे कि अगर रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो फैशन के बारे में इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब जो कपड़े के बारे में इनका जो सेंस होता है, फैशन का जो सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाते, मतलब बहुत ज़्यादा भड़कीला फैशन इनमें देखा नहीं जाता, काफ़ी ज़्यादा सोबर फैशन देखा जा सकता है। उसी प्रकार अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कपड़ों के प्रति या फिर फैशन के प्रति अट्रैक्शन तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कहाँ पर रुकना है, किस तरह से खुद को कैरी करना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब वाणी के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से रेस्पेक्ट देकर ये जो राशि है वो कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कहाँ पर रुकना है, किस तरह से बातें करनी है। सामने वाला व्यक्ति यदि बौद्धिक या फिर आर्थिक या फिर किसी भाव से भी कम हो तो भी उनके फ्रीक्वेंसी तक जाकर ये जो राशि है वो उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। इसी वजह से इनका जो रखरखाव होता है, इनका जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छे होने के कारण इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी मैग्नेटिक होती है और समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनको जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति या फिर जो बौद्धिक स्तर होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो पूरी तरह से खुद को, मतलब इनको पता होता है इनकी जो लिमिटेशन क्या है वो उनको पता होता है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को उनकी अगर लिमिटेशन पता है तो लिमिट तक वो काम करेंगे, लिमिट के बाहर नहीं बोलेंगे, लिमिट के बाहर काम नहीं करेंगे। करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो करियर के लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे कि आप में जो करेजियस नेचर या फिर हार्ड वर्किंग नेचर या फिर गोल ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं, ये जो सभी बातें हैं वो सभी बातें इस राशि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और इसी वजह से ये जो राशि है वो उम्र के बहुत जल्दी से सेटल भी हो जाती है। किस तरह से सेटल होना है, किस क्षेत्र में सेटल होना है, तो इसकी जानकारी इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होती है। और भाव भावना के मामले में भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब ये जो राशि है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सप्तम भाव में आने वाली राशि है। और जो सप्तम भाव होता है कुंडली का, वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है या फिर भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो राशि है वो शुक्र की भी राशि है। तो इसी वजह से इस राशि में कई राशियों के जो अच्छे गुण हैं वो देखे जा सकते हैं। हालांकि एक दो बातें हैं वो थोड़े से अलग से भी होती है, क्योंकि इस राशि में थोड़ा सा जिसे हम ईगो जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब वो आपको पहले नज़र नहीं आएगा, जब भी आप इनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो तो उसके बाद में ये जो बातें हैं वो आपको पता लग सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सामने वाला व्यक्ति है उसे समझ के लेने वाली ये राशि है, ट्रस्टवर्दी है और अपनी जो बात है वो अच्छी तरीके से सामने रखती है। और ये जो राशि है वाणी के मामले में मैंने कहा कि काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जब भी सामने वाला, जब भी इनसे कोई कम्युनिकेट करता है उसके बाद ही बोलेंगे। तो इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली राशि है, गुरु की राशि है। यह जो राशि है स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है।
सभी राशियों में सबसे ज़्यादा इमोशनल यह राशि है। लेकिन यह जो राशि वो अपने इमोशंस कभी दिखाती नहीं है। अकेलेपन में इनकी जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, सामने वाले पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी होती है। और इनके जो मूड स्विंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, तो इसकी वजह से इनकी जो मूड स्विंग है, एक ही दिन में 3-4 प्रकार के मूड स्विंग आप इनमें देख सकते हो। अब इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जो राशियाँ है, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सौंदर्य इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अगर पुरुष भी है तो भी इनका जो सौंदर्य है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, मतलब किसी प्रकार की फैशन, लेकिन फैशन या फिर होता क्या है कि इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा होने के कारण किसी भी प्रकार का फैशन इनको जचता है। हालांकि बहुत ज़्यादा भड़क फैशन ये जो राशि है वो पसंद नहीं करती, और रहन सहन के मामले में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बातें जो है इस राशि में थोड़ी सी अलग से देखी जा सकती है। जैसे कि इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सामने वाले व्यक्ति के साथ इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनमें आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, ये जो बातें हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और जिसे हम थोड़ा सा 2-3 बातें थोड़ी सी अलग से होती है। जैसे कि डिसिप्लिन थोड़ा इनमें कम देखा जा सकता है। डिसिप्लिन के मामले में जो राशि है थोड़ी कम होती है। लेजीनेस इनमें देखा जाता है, जिसकी वजह से जो कमिटमेंट है, डिसिप्लिन की जो बातें हैं, उसमें ये जो राशि थोड़ी सी पीछे आ सकते हैं। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस राशि में देखी जा सकती है। और इसी वजह से थोड़ा बहुत इन पर होता क्या है कि लूजन अप होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी काम करना, और जो भी बातें कमिट किए उस प्रकार से काम करना इनको नहीं आता। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनमें कम देखा जाता है, इस वजह से कमिटमेंट नहीं दी जा जाते, या फिर डिसीजन पावर भी कम होता है। मतलब किसी भी प्रकार का अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते। इसी वजह से होता क्या है कि कोई भी काम ये वक्त पे पूरा कर नहीं पाते, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार ये जो राशि, ये जो सभी अभी तक मैंने जो सभी बातें कही कि इनमें डिसिप्लिन कम होता है, या फिर थोड़ा सा लेजीनेस होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, और इसका जो पूरा असर है इनके करियर पर होता है। लेकिन करियर में ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। मतलब ये जो सभी बातें नेगेटिव जो बातें हैं वो होने के बावजूद, हार्ड वर्किंग भी ये ज़्यादा नहीं थे, इन्हें नींद काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब आराम करना, और जैसे लेविश लाइफ स्टाइल के तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन ये सभी बातें होने के बावजूद भी ये जो राशि है वो जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो राशि है इनमें लक फैक्टर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और इसी वजह से अगर आप कंपेयर करो इनका बाकी का जो व्यक्तित्व है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो राशि इस प्रकार से सेटल क्यों हुई, क्योंकि जो थोड़ा सा लक का जो भाग होता है वो इस राशि में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो इस वजह से ये जो राशि है जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर देती है। और सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी हो तो उसको मदद करने के लिए, मतलब मदद करने में गुरु की जो दूसरी राशि है धनु राशि, वो भी काफ़ी अच्छे आगे होते हैं। लेकिन धनु और मीन राशि की जो मदद करने की जो बातें है उसमें थोड़ा फर्क होता है। अब ये जो मीन राशि है वो इमोशनल या फिर भावनाओं के ऊपर मदद करने वाली बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इनको किसी व्यक्ति ने अगर चीट किया तो उसके बाद भी उस व्यक्ति को वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब कोई किसी ने इनके सामने रोया धोया तो उसके लिए मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो ये बात होती है। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ सकता है, तो यही बात होती है। लेकिन पूरी पूरी तरह से देखी जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मीन राशि होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इन्हें अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, मतलब इनको हमेशा ये लगता है कि मैं सभी लोगों को मदद कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे ये नहीं पूछता कि आप कैसे हो। तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। तो इसी वजह से लोनलीनेस जिसे हम कहते हैं, अकेलापन जिसे हम कहते हैं, वो इनमें थोड़ा देखा जा सकता है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने काम करना आवश्यक होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं वो वैसी होती है। और थोड़ी भावना, मतलब क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति से थोड़े से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नॉर्मल इमोशनल व्यक्ति के बारे में यही बात होती है। इसी वजह से छोटी मोटी बातें, स्ट्रेस, टेंशन इनमें देखा जा सकता है। लेकिन ट्रस्ट वर्दी काफ़ी अच्छे होते हैं, मन के काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि तुला राशि और मीन राशि दोनों भी यदि प्रेम विवाह के बंधन में है तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। तो देखिए, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि तुला राशि और जो मीन राशि है वो मृत्यु षडाष्टक में आने वाली राशि है। तो पहले तो मृत्यु षडाष्टक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मृत्यु षडाष्टक, षडाष्टक माने ये जो दोनों राशियां हैं ये परस्पर कुंडली में
6 या फिर 8 स्थान में आने वाली है। इस वजह से इन्हें षडाष्टक कहा जाता है। अब ये जो मृत्यु षडाष्टक क्यों कहा जाता है? मृत्यु माने के प्रत्यक्ष मृत्यु बिल्कुल भी नहीं। देखिए, तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और जो मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है। और जो शुक्र और जो गुरु, जो दो ग्रह है, वो परस्पर शत्रु ग्रह है, और इसी वजह से इन्हें मृत्यु षडाष्टक कहा जाता है। अब दोनों राशियों के, अब जैसे भी हमने गुणधर्म कहे उनकी पर्सनालिटी के, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अलग प्रकार की इनकी पर्सनालिटी है। तो इसी वजह से होता है कि अगर ये जो दोनों राशियां हैं, इनकी जो सोच होती है, इनका रहन सहन होता है, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि होती है, वो काफ़ी अलग होती है। इसी वजह से इस प्रकार के अगर दो पर्सनालिटी अगर साथ में आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनका विवाह न हो, या फिर मृत्यु षडाष्टक इन्हें कहा जाता है। लेकिन मृत्यु षडाष्टक माने कि मृत्यु बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का मृत्यु षडाष्टक होने के कारण ऐसी कोई बड़ी वारदात होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं वो भी थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं जब भी आप विवाह के बारे में सोचते हो। तो जैसे कि हम प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रेम विवाह में नॉर्मली ये जो बातें हैं वो देखी नहीं जाती। अगर आप प्रेम में हो और विवाह करने के लायक हो, या फिर विवाह करते हो, तो उसमें ये बात, लेकिन दो तीन बातें जैसे कि मैंने पर्सनालिटी वाइज कही, तो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जो तुला राशि है वो थोड़ी सी डिसिप्लिन राशि है, और अपने हिसाब से चलने वाली है। उनका जो लाइफ होता है वो थोड़ा सा शेड्यूल्ड होता है, और थोड़ी सी, या जो वो जो राशि है उससे सीधे सीधे चलने वाली है। अब ये जो बातें हैं वो मीन राशि में देखी नहीं जाती। मीन राशि, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा ये जो राशि है, लेजीनेस इनमें थोड़ा होता है, और लैक ऑफ डिसीजन पावर होता है, मतलब डिसीजन पावर इनमें थोड़ा कम होता है, या फिर जिसे हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं वो भी थोड़ी कम देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो मीन राशि है, इनका वाणी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी समय तक बोल सकती है, और रिलेशन मेंटेन करने में ये जो राशि है काफ़ी आगे है। अब ये जो बात है वो ये मतलब तुला राशि उनमें इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती, जितना बोलना है उतना बोलेगी, और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होती। मतलब रिलेशनशिप वो तो मेंटेन करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाती। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि जो तुला राशि है, इनको लिमिटेशन में काम करने वाली राशि, इनको पता होता है कि किस तरह से जो बातें है वो हैंडल आउट करनी चाहिए। उसी प्रकार फैशन के मामले में देखा जाए, रहन सहन के मामले में देखा जाए, तो ये जो तुला राशि है वो रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। अब ये जो बात है वो मीन राशि में देखी नहीं जाती। अब इन्हीं के कारण इनकी जो जीवन के प्रति दृष्टि होती है दोनों राशि की थोड़ी सी अलग देखी जा सकती है। लेकिन दोनों जो राशियां हैं, मतलब ये जो गुणधर्म है, इससे इनकी विवाह सुख पर काफ़ी असर नहीं होता। अब दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि विवाह के बाद जो आती है वो होता है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए, तो ये जो तुला राशि है, इनका लैंगिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो बात है वो मीन राशि में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। अब ये जो मुद्दा है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके कारण भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके विवाह सुख में आ सकते हैं, जो कि सॉर्ट आउट होना थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी पर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। और जैसे भी मैंने पहले गुणधर्म में कहे कि इसके वजह से आपके विवाह सुख पर बहुत ज़्यादा असर होगा, या फिर मृत्यु षडाष्टक है इस वजह से विवाह के बारे में कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा भी नहीं। क्योंकि ये जो राशियां है वह राशियां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार से है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में यदि तुला और मीन राशि होगी तो उनका प्रेम विवाह का जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।